सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक नया चैप्टर लेके कुछ नया पढ़ाने आई हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगेन साइंस का ही चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये साइंस का एक यू कैन से बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जिसे समझने में बहुत से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसे हम लोग पार्ट वाइज डिवीज़न में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो को ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें मैं उस टॉपिक के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल read about their types and then we will further understand its all the things. ठीक है, so let's begin. What are we going to actually read? So the name of the chapter is respiration in organism. तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ रेस्पिरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे समझने में काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स वगैरह होती हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आई विल मेक यू श्योर कि तुम लोग का जो भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं। ठीक है, एकदम आराम से समझने वाला पार्ट है कि रेस्पिरेशन होता क्या, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है बायोलॉजी। ठीक है, हमारे लाइफ में, तो डेली लाइफ से। तो रेस्पिरेशन को कुछ ऐसे समझ लो जैसे कि हम लोग फूड खाते हैं। हम लोग फूड क्यों खाते हैं? ताकि हम लोग को एनर्जी मिल सके। तो रेस्पिरेशन भी वही है, फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी को क्या करता है, हमारे बॉडी में दे देता है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में से समझो कि रेस्पिरेशन जो है, सबसे पहली बात कि बहुत ही वाइटल प्रोसेस है। वाइटल प्रोसेस मतलब कि हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं उससे। वाइटल रोल सबसे मैं बता दूँ तो रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। देन सेकेंड पार्ट इफ विल टॉक अबाउट तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स मतलब हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग है ऑफकोर्स। सो हम सभी लोग एनर्जी को डिराइव करते हैं फ्रॉम दिस रेस्पिरेशन प्रोसीड्यूर। तो अगर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन चाहिए तो यू गो थ्रू दिस। रेस्पिरेशन क्या है भाई? इन सिंपल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है परफॉर्मिंग डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस? सो लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि हमारा हो गया हमारा हो गया लाइफ प्रोसेसेस में आता है हमारा बहुत सी चीज़, जैसे कि न्यूट्रिशन, देन excretion, photosynthesis, etc. These all are the life processes which is important or essential for living. ठीक है, तो respiration is defined as a metabolic process by which living beings derive energy for the different life processes that undergoes in their body. Understood? अब समझो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। राइट, ये वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत से लोगों के लिए। तो समझ लो, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, इन शॉर्ट अगर तुम जानना चाहो तो ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में बहुत से केमिकल रिएक्शंस हर टाइम होते ही रहते हैं, राइट, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अस। ठीक है, सो दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज मेटाबॉलिक प्रोसेस। एग्जाम्पल चाहिए तो भाई फोटोसिंथेसिस हो गया, वो भी केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक्चुअली। रेस्पिरेशन इज इटसेल्फ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, डाइजेशंस एक्सेट्रा, ये सभी हमारे रेस्पिरेशन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक इतना क्लियर हो गया है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन से कुछ नहीं, बस एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, एंड उसी एनर्जी के थ्रू हम लोग अपने बॉडी में डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस कर पाते हैं। नाउ अब देखो भाई, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में कितने टाइप्स हैं देख लो। दो मेन टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि एरोबिक क्या है और थोड़ा सा बता देती हूँ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन के टाइप्स है जिनके बारे में तुम लोग फर्दर क्लासेस में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो इसे अभी से समझ लोगे तो बहुत आसानी होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन है
जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता है। सिंपल वर्ड्स में इतना समझ लो, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है। इसमें 2 केसेस इन्वॉल्व होती है। तो इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा और बताती हूँ इनके बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड देयर आर सम बैक्टीरियाज एंड व्हाटएवर मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है, which also uses anaerobic respiration. Organisms are such living organisms are also present, ठीक है, but we are in the category of aerobic respiration. इतना पता होना चाहिए तुम्हें। तो ये थे कुछ बेसिक्स regarding the types of respiration, and I hope that respiration क्या होता है वो क्लियर है। रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में भी तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है। तो नाउ इट वाज माइट बी बिकेम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा बताऊँगी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। इनके केसेस थोड़ा बहुत समझाऊंगी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है, माइंड ब्लोइंग चैप्टर है, ठीक है। एंड ये स्लाइड्स भी बहुत ही खूबसूरत है, तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ठीक है। टिल देन wait for the next part of the video. Till then, bye bye.